और कहते हैं ना कि मतलब एक मर्तबा आपकी नज़र पड़ गई तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप ही कर सकते हैं जबकि और भी नेता है, ये अजीब गरीब सवाल है। क्योंकि यहाँ की आवाम ने वो काम कर दिखाया है जलील साहब के मामले के अंदर को जो हिंदुस्तान कभी सोच नहीं सकता था। होता है, मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ करके। और आप सिर्फ एक ही सवाल नहीं कर रहे, आप जितने भी सवाल करते हैं बड़े तीखे सवाल करते हैं। थोड़ा इधर बैठ चलो पहला उठाइए आगे जिधर देखिए सब साथ में थोड़ा पूरा फ्री चलो आगे चलो आगे फिरोज 2-3 मार अभी ना पकड़ो अभी तक आज निकल जाएगा बैठा तो आपको आराम से आपके नारे को मैं विजिट हुई है, मैंने यहाँ पर कई बार सर्वे किया हूँ। यहाँ पर 2 मुतालबे आवाम को शिद्दत से, एक खबरस्तान और सरकारी दवाखाना, जहाँ आप खड़े यहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेज बन सकता है, स्कूल बन सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारेगांव के ज़िम्मेदारान का बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नारेगांव एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब है, वो पूरी तरह से बड़े अस्पतालों में जा नहीं सकते हैं। आज उन्होंने जो मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और सुबह से जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, अभी भी जितनी सारी हमारी बहनें हैं, बच्चे साथ में लेकर आए हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल की कितनी ज़रूरत है करके। यकीनन ये एक काम जो है ये काबिल तारीफ़ काम है और मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब नौजवान इस तरह के काम करने के लिए आगे आते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ इतनी बड़ी यहाँ पर लैंड देखकर कि महानगर पालिका के ये लैंड है और कहते हैं ना कि मतलब एक मर्तबा आपकी नज़र पड़ गई तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मुझे ये बताया गया कि ये महानगर पालिका की लैंड है तो उसी वक्त से मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं करके। और आप यकीन मानिएगा कि मतलब ये लैंड देखने के बाद मैं बहुत जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ फ़ैसला ज़रूर लेंगे और यहाँ पे नारेगांव की आवाम के लिए एक अच्छा तोहफे के तौर के ऊपर उन्हें जो चाहिए वो ज़रूर यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके पर क्या कहेंगे, कोई आश्वासन, कोई उम्मीद जगह? देखिए, खबरस्तान के ताल्लुक से भी मैंने कई मरतबा यहाँ पर जब आया हूँ तो खबरस्तान का एक बड़ा मसला है। हमने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से भी इस बारे में बात की है कि किस तरह से ये मसले का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि इतनी घनी आबादी हो चुकी है यहाँ पर और यकीनन खबरस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो उसको फॉलो करके जल्द से जल्द कैसा निकाला जा सकता है उसमें करेंगे। सर एक सवाल है, बड़ा अजीब व गरीब सवाल है। ऐसा मेरा कई बार सर्वे है, लोग की एक ही बात है कि जलील साहब कर सकते हैं, इम्तियाज साहब कर सकते हैं, ऐसी क्या खास है सर? आप ही कर सकते हैं जबकि और भी नेता है। ये अजीब व गरीब सवाल है। क्योंकि यहाँ की आवाम ने वो काम कर दिखाया है जलील साहब के मामले के अंदर जो हिंदुस्तान कभी सोच नहीं सकता था करके। कि आज MP अगर मैं बना हूँ तो इसी आवाम की वजह से मैं बना हूँ। ये लोगों की मेहनत, ये लोगों की दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली पहुँचा हूँ। और यकीनन एक 5 साल का आपको एक वक्त मिलता है और उस 5 साल के अंदर आप कितना लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस वजह से लोगों की उम्मीदें, लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है और लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम इम्तियाज़ भाई के पास चले गए। और मैं भी उन्हें मायूस नहीं करता हूँ, जितना मेरे से बस में होता है मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ करके। और आप सिर्फ एक ही सवाल नहीं कर रहे, आप जितने भी सवाल करते हैं बड़े तीखे सवाल करते हैं। खासदार साहब भी आए हैं, बहुत बड़ा कैंप लिया गया है, क्या कहेंगे आप? आगे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद जिला खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इनके क़यादत में दुआ फाउंडेशन के माध्यम से नारेगांव के अंदर जो एक स्लम बस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था मेरे तरफ से, मतीन पटेल की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। स्लम बस्ती होने की वजह से जनरल क्लिनिक यहाँ पे है, लेकिन बड़े इलाजों के लिए उनको सिटी जाना पड़ता है, इधर जाना मतलब सिटी में जाके इलाज कराना पड़ता। अभी आप देखेंगे, गौर अगर करेंगे यहाँ पे बोर्डों के ऊपर, तो यहाँ पे कैंसर जैसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसे यहाँ पे जो है तो पेशेंटों का इलाज हो रहा है। और ब्लड प्रेशर की चेकिंग हुई, शुगर की हो रही है, हर चीज़ की यहाँ पे हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ फाउंडेशन के माध्यम से नारेगांव में हो रहा है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1500 यहाँ पे पेशेंट ने अभी तक इलाज कर लिए है। अभी भी पब्लिक आना चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंप आज के दिन है और ये चलता रहेंगे। सर ये इस वार्ड के अंदर हमने हमारा सर्वे रहा है, एक अस्पताल, एक कब्रिस्तान और एक स्कूल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। खासदार साहब ने तो आश्वासन दिया है, लेकिन आप यहाँ के रहने वाले, हो सकता है भविष्य में नगर सेवक भी बने, तो क्या आप कहेंगे कि इसके बारे में भरपूर कोशिश करेंगे कि जनता का साथ मिले आपको? देखो, नारेगांव में ये स्लम बस्ती है, ये अभी इतने बड़े आबादी वाला वार्ड है। अभी यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा जो है, जैसा पीने का पानी का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो टाँके का काम चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मसले का हो गया। बाकी जो स्कूल्स है, सरकारी अस्पताल है या राशन की दुकान है, आंगनवाड़ी, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह होते रहेंगी। क्यों तो क्या है, अभी जैसे हम हमारे आला कमान को ये चीज़ें बताते चलेंगे, इंशाल्लाह वो हिसाब से काम होते चलेंगे इंशाल्लाह। सर मैं इम्तियाज़ जलील साहब को नारेगांव के आवाम के वास्ते, दुआ फाउंडेशन ने जो काम किया है नारेगांव के वास्ते, उनको मेरे तरफ से और नारेगांव के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह काम हुआ है, आप यूँ के बहुत जिम्मेदार बने हैं, तो क्या आपके नेतृत्व में नौजवान तबका ऐसा काम करेगा ताकि और अच्छे से काम हो सके? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुआ फाउंडेशन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इश्तिराक से ये पहला प्रोग्राम नहीं है। मैं समझता हूँ नारेगांव में ही तीसरा चौथा प्रोग्राम है। और मैं आपको बताता चलूँ कि औरंगाबाद के अंदर मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मैं गिनती तो मैं नहीं किया, लेकिन 20 के करीब हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन को देखते हुए हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बल्कि जब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे और जब से 26 नगर सेवक चुनकर आए हैं, तभी से हम लोग औरंगाबाद की आवाम को, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम लोग उनके दरमियान में जाकर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के दरमियान में रहते हैं, उन लोगों के पास जाकर हमारे नुमाइंदों को हम कहते हैं कि जाइए, इनका फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करिए, इनका सेहत का ख्याल रखिए। मैं आपको बड़े दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वो क़यादत है जो औरंगाबाद की आवाम को ना सिर्फ दावे, ना सिर्फ नारे, बल्कि ज़मीनी सतह पर काम करती है, और उसका नमूना आपके सामने है। मैं हमारे असलम पठान साहब और मतीन पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये वही क़यादत है और हमने जिसको चुना है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम दिया। और ये वही क़यादत है जो औरंगाबाद की आवाम का ख्याल रखती है। और मैं नारेगांव के तमाम ज़िम्मेदारान का और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो प्रोग्राम में आए हैं। और मैं तमाम से गुजारिश भी करता हूँ कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का साथ दे, उनके हाथों को मजबूत करे और उनका हर महाज पर डटकर उनके साथ इसी तरीके से उलमा इकराम हो या नौजवान हो, इसी के साथ जो तो खांधे से खांधा लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का साथ दें। मेरा नाम मोहम्मद असरार, MIM औरंगाबाद सिटी यूथ प्रेसिडेंट। थैंक यू।
इम्तियाज जलील की ओर से, यानी उनका दुआ फाउंडेशन, उनका अपना पर्सनल फाउंडेशन है। मैं तो दुआ फाउंडेशन तो अभी अभी जलील साहब के पोस्टर अभी लगे हुए दिखे मेरे को, हमारे जाने माने नेता हर्सुल के जाने माने नेता हर्सुलचे रहीम पटेल यांच्या माध्यमातून मी आलो होतो इकडे राऊंड मारायला, पण इथं भरपूर लोकांचा प्रतिसाद आहे आणि आपले शहराचे खासदार, औरंगाबादचे माननीय लोकप्रिय खासदार, आपले लाडके सर्वांचे जलील साहेब यांनी दुआ फाउंडेशनच्या माध्यमातून हे एवढं मोठं हे कॅम्प घेतलं, याचा प्रतिसाद नारेगावात एवढा असेल एवढं मी कधी असं मी माझ्या डोळ्याने बघू लागलो प्रत्यक्षात, की हजारो लोक येऊ लागले आणि जाऊ लागले. पुन्हा इथे MD डॉक्टर असेल, CBSE शुगर असेल किंवा एन्जिओग्राफी असेल, अनेक काही महत्त्वाच्या टेस्ट आहे या, जेणेकरून बाहेर नंबर लावून पैसे देऊन सुद्धा होत नाही. हे खासदार साहेबांनी आपल्या जनतेसाठी एवढं परिश्रम घेऊन सनी याच्यात बरंच काही लोकांना टेस्ट, याच्यात बरंच काही मोबदला भेटू लागलं आणि लोकांकडे पैसे नसल्यामुळे याच्यामध्ये बेनिफिट त्यांना असं आहे की बुवा काही लोकांना डॉक्टरकडे जाण्याने सुद्धा पैसे नाही आहे, अशा माध्यमातून त्यांना इझिली हे टेस्ट भेटू लागले आणि चांगला प्रतिसाद भेटू लागला. ते आमचे हे मतीन पठाण साहेब असेल किंवा असलम पठाण साहेब असेल यांच्या माध्यमातून हा शिबिर चालू लागला आणि अतिशय उत्तम रीतीनं चालू लागला आणि लोकांचं सुद्धा चांगला प्रतिसाद आहे. मी परत एकदा माननीय जलील साहेबाला आणि मतीन साहेबाला आणि आपले असलम पठाण साहेब यांना परत एकदा जनतेच्या वतीनं धन्यवाद देतो आणि आपल्या शहराचे लाडके खासदार माननीय जलील साहेब आणि त्यांची दुआ फाउंडेशन आहे ही टीम अशीच भरभराट्याने शहरांचा जागोजागी शिबिर घ्यावं अशी मी प्रार्थना करतो. सर, जैसा आपने कहा बहुत अच्छे से आपने कल्पना की है। हाँ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, दुआ फाउंडेशन, दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना। अच्छा। क्या आपको लगता है कि इसके कार्य से औरंगाबाद जिले की जनता एक बार और आशीर्वाद देंगे दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दुआ फाउंडेशन है का ऐसा है, ये सभी माध्यम के सभी लोक दिख रहे हैं, जे आमचे हिंदू भाऊ बी दिसू लागले आणि तुमचे मुस्लिम मायनॉरिटीचे बी आहेच, परंतु बरेचसे लोक असे रस्त्यानं पण मी बघू लागलो किंवा ज्यांना पैसे नाही पै चालून इथपर्यंत येऊ लागले आणि या शिबिराचं दुआ फाउंडेशन हे खरंच दुआ, याच्यात शब्दात अर्थच आहे तो दुआ. तर या माध्यमातून त्यांनी चांगला प्रतिसाद भेटला त्याला आणि चांगलं काम करू लागले ते, याचा आशीर्वाद त्यांना पण दुआ भेटेल या जनतेची. दुआ नक्की यांनी पूर्ण परत यावं अशी चांगला एज्युकेटेड खासदार आहे हा. आम्ही माझ्या जीवनामध्ये 25 साल धर्माच्या नावाने मतदान केलं. मी तर म्हणतो हा खासदार कधी 15 वर्ष अगोदर असता तर असे शिबिरं आणि हे मेडिकल फॅसिलिटी आजकाल लोकांना लागती, याच्या कारण लोकांना इमर्जन्सी सर्व्हिस हीच आहे, हीच ईश्वर सेवा आहे. यांनी हे 15 साल पहिले जर कधी दुसऱ्या खासदाराने केलं असतं तर अधिकच पब्लिकला चांगलं झालं असतं, परंतु हे खासदार साहेबांनी हे उपक्रम राबवून एक जनतेवर हा फार मोठा उपकार केला. तो साहेब त्यांना याची परत फेड म्हणून सैन साहेबाला हे परत दुआ देतील. इस प्रकार से आपने देखा नारेगांव के अंदर एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप किया जा रहा है और नारेगांव की जो बस्ती है 80-90% सलम बस्ती है, यानी गरीब लोग हैं, भंगार बेचते हैं, होटल में काम करते हैं, मट्टी काम को जाते हैं, उनके लिए इतना बड़ा कैंप लगाया गया है दुआ फाउंडेशन की ओर से. और हमारे अदर समाज के भाई ने एक बहुत बड़ी बात की कि 20 साल औरंगाबाद की जनता जो भोगा है जात के और पात के नाम पर, उसका परिणाम है आज शहर का क्या हाल है. इन्होंने स्वयं कहा है कि अगर 15 साल खासदार रहते हैं तो औरंगाबाद का नक्शा बदलेगा. तो उम्मीद करते हैं इनकी बातें जनता की अदालत में है, आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है. ये कहते पूरा दिखना इतना बड़ा क्या था वो. विजिटिंग कार्ड है? हाँ विजिटिंग कार्ड है? अरे भूल गया मैं, यकीन मन ले साल वो सब डॉक्टर भी सब्सक्राइब करते हैं. हाँ ना चल जाने दो. कल याद से लाता हूँ. तुम्हारे कितने बच्चे हैं?
अरे तो सांप काट में ना सांप ही ना इनके सांप के बाद तेरे मजा आता है सांप खुश हो जाते हैं सांप को बोलते निकालो मॉक्सिक लोग सांप को बोलते आवाज निकालो बोलते सांप पूरे सामने आगे